कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान हजारों रथों, घोड़ों और योद्धाओं की गर्जना से धरा कांप रही थी। शंखनाद गूंज उठा था। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। वातावरण में बारूद नहीं, परंतु हथियारों की चमक और युद्ध का भय व्याप्त था। इस युद्ध भूमि में अर्जुन, जो कि महान धनुर्धर और पांडवों के बलवान योद्धा थे, अपने रथ पर खड़े थे। रथ को हाँक रहे थे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। अर्जुन का हृदय द्वंद्व से भरा हुआ था। सामने खड़े थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे पूजनीय गुरुजन। अपने ही भाई बांधव कौरव सेना में थे। अर्जुन का हृदय करुणा और मोह से विचलित हो उठा। वह धनुष नीचे रखकर बोले, हे माधव, मैं इन पूज्यजनों और संबंधियों पर बाण कैसे चला सकता हूं? यह युद्ध मुझे अधर्म प्रतीत होता है। यदि इनके वध से ही राज्य, सुख और वैभव प्राप्त करना है, तो मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता। मैं तो संन्यास लेकर भिक्षा मांगना बेहतर समझता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यहीं से प्रारंभ हुआ वह दिव्य संवाद, जिसने संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्ग निर्धारित किया। कर्मयोग का उपदेश प्रारंभ श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और कहा, हे पार्थ, तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हुआ है, वह क्षत्रिय के लिए शोभनीय नहीं है। कायरता को त्यागो और उठो। युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। तुम भ्रमित हो कि संन्यास लेकर सब कुछ छोड़ दोगे तो शांति मिल जाएगी, परंतु जान लो, कर्म त्याग से नहीं, कर्म योग से ही मुक्ति मिलती है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे केशव, यदि आपको ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? कृपया मुझे स्पष्ट मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संसार में दो मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, जिसे मुनि अपनाते हैं। दूसरा है कर्म योग, जिसे कर्म करते हुए परंतु फल की आसक्ति त्याग कर अपनाना चाहिए। केवल कर्म का त्याग कर देना किसी को पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब मनुष्य कर्म न करे। यहां तक कि शरीर की आवश्यकताएं भी कर्म ही है। कर्म से कोई बच नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे कौन्तेय, कोई व्यक्ति चाहे शरीर से निष्क्रिय दिखाई दे, परंतु मन और इंद्रियां निरंतर कर्म करती रहती हैं। सांस लेना, भोजन करना, चलना फिरना, ये सब कर्म है। इसलिए यह सोचना व्यर्थ है कि केवल त्याग से मुक्ति होगी। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, परंतु उसके फलों में आसक्ति नहीं रखता। यज्ञ भाव और सृष्टि का नियम कृष्ण ने आगे कहा। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब प्रजापति ने यज्ञ सहित प्रजाओं को उत्पन्न किया और कहा, यज्ञ द्वारा तुम उन्नति करो, यही तुम्हारी कामधेनु होगी। इसका अर्थ है कि हर कर्म को यज्ञ भाव से करना चाहिए। जैसे किसान खेती करता है तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भूख मिटाने के लिए भी। सैनिक सीमा पर खड़ा होता है तो केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की रक्षा के लिए भी। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्य को ईश्वर को अर्पण समझकर करना चाहिए। राजा जनक का उदाहरण श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करने हेतु उदाहरण दिया। हे पार्थ, राजा जनक जैसे महापुरुषों ने भी कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की। वे राज्य का संचालन करते थे, युद्ध करते थे, न्याय देते थे, परंतु सब निष्काम भाव से। महापुरुष कभी कभी केवल अपने उद्धार के लिए ही नहीं, बल्कि लोक संग्रह, सभी की भलाई के लिए भी कर्म करते हैं। यदि वे निष्क्रिय हो जाते तो सामान्य लोग भी आलसी हो जाते। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुष का आचरण ही समाज के लिए आदर्श होता है। अर्जुन का और प्रश्न अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि कर्म से ही मुक्ति है तो मनुष्य पाप क्यों करता है? क्यों वह बुरे कर्मों में फांस जाता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, काम और क्रोध ही मनुष्य के शत्रु हैं। यह रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। कामना ही क्रोध का रूप ले लेती है और यही मनुष्य को पाप की ओर धकेल देती है। इसलिए इंद्रियों पर संयम रखो, मन को वश में करो और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करो। कामना को वश में किए बिना कर्मयोग संभव नहीं। आधुनिक जीवन से रूपक कृष्ण की बातें केवल अर्जुन के लिए नहीं थी। आज भी जीवन में हम यही देखते हैं। गृहस्थ, यदि गृहस्थ अपने परिवार के पालन
पोषण को धर्म समझकर करे और परिणाम की चिंता न करे तो वही कर्मयोग है। विद्यार्थी, यदि विद्यार्थी पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने के लिए न करे बल्कि ज्ञान को ईश्वर का प्रसाद मानकर अध्ययन करे तो वह कर्मयोग है। किसान, खेत में मेहनत करते समय किसान जानता है कि वर्षा उसके हाथ में नहीं, वह कर्म करता है परंतु फल ईश्वर पर छोड़ता है, यही निष्काम भाव है। सैनिक, सीमा पर डटा सैनिक जानता है कि मृत्यु भी हो सकती है परंतु वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, यही कर्मयोग है। निष्कर्ष, अर्जुन का संकल्प अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, इसलिए तुम युद्ध करो, यह तुम्हारा धर्म है। कर्म से भागना तुम्हें और भी पाप में डालेगा, परंतु यदि तुम अपने कर्म को मुझे अर्पित करके करोगे तो तुम बंधन में नहीं फांसोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, उसका मोह दूर हो गया। उसने कहा, हे माधव, अब मेरा संशय मिट गया है, मैं आपके आदेशानुसार कर्तव्य पालन करूंगा। अर्जुन अभी भी विचारमग्न थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, आपके वचनों से मैं जानता हूं कि कर्म से भागना उचित नहीं है, परंतु मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि कर्म करना ही है तो फिर अकर्म और निष्क्रियता का क्या महत्व है? क्या केवल बैठकर ध्यान करना व्यर्थ है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, ध्यान और ज्ञान दोनों श्रेष्ठ हैं, परंतु बिना कर्म के केवल ज्ञान अधूरा है। जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं, एक कर्म और दूसरा ज्ञान। केवल एक पंख से उड़ान संभव नहीं। जो केवल अकर्म निष्क्रियता में बैठ जाता है वह भीतर से वासनाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। बाहर से शांत दिखता है परंतु भीतर कामनाओं की आग जलती रहती है। ऐसा व्यक्ति न तो सच्चा सन्यासी है न ही सच्चा योगी। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्मों को यज्ञ भाव से करता है। मैं यह कार्य ईश्वर को अर्पित कर रहा हूं। जब यह भावना आती है तभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञ की गहराई। कृष्ण ने आगे कहा, देखो हे अर्जुन, इस सृष्टि का संचालन यज्ञ पर आधारित है। जब देवता वर्षा करते हैं तब अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्राणी जीते हैं, प्राणियों से कर्म होते हैं और कर्म से यह सृष्टि चलती है। यदि मनुष्य यज्ञ भाव से कर्म करता है तो वह इस चक्र को संतुलित रखता है, परंतु जो व्यक्ति केवल अपने भोग के लिए कर्म करता है वह पाप का भागी बनता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का व्यापक अर्थ है त्याग, सेवा, समर्पण और निष्काम भाव। जैसे विद्यार्थी का अध्ययन यदि समाज के कल्याण के लिए है तो वह यज्ञ है। डॉक्टर का उपचार यदि करुणा से किया जाए तो वह यज्ञ है। किसान की खेती यदि भूखों को तृप्त करने के भाव से की जाए तो वह यज्ञ है। यहां तक कि माता का अपने बच्चे की देखभाल करना भी यज्ञ है, यदि वह इसे प्रेम और कर्तव्य मानकर करे। पौराणिक दृष्टांत। शे और यज्ञ। कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण दिया। स्मरण करो, जब महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान कर दी ताकि देवताओं को वज्र बनाने का अस्त्र मिल सके और वृत्रासुर का वध हो सके। यह क्या था? यही तो सर्वोच्च यज्ञ था। इसी प्रकार जब सीता माता ने वनवास के समय श्री राम का साथ दिया तब उन्होंने अपने सुख की चिंता नहीं की, यह भी यज्ञ था। और राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने सत्य के पालन हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने कष्ट सहे, दासत्व स्वीकारा, परंतु धर्म नहीं छोड़ा। यह भी कर्मयोग ही था। कर्म बनाम अकर्म। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे केशव, मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। आप कहते हैं कि कर्म करना चाहिए परंतु निष्काम भाव से, लेकिन अकर्म और निष्कर्म में क्या अंतर है? कृष्ण बोले, हे पार्थ, सुनो, यह गूढ़ रहस्य है। कर्म वह है जो तुम अपने कर्तव्य अनुसार करते हो, जैसे युद्ध करना, पढ़ाई करना, परिवार का पालन करना। अकर्म वह है जब व्यक्ति आलस्यवश या मोहवश अपना कर्तव्य त्याग दे, जैसे युद्ध से भागना, पढ़ाई न करना, जिम्मेदारी छोड़ देना। निष्कर्म वह है जब तुम कर्म करो परंतु उसमें अहंकार और फल की आसक्ति न रखो, जैसे अर्जुन युद्ध करो परंतु विजय पराजय की चिंता मत करो।
यह निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। काम और क्रोध का शत्रु कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, मनुष्य सबसे अधिक अपने शत्रु बाहर नहीं, भीतर से हारता है। यह शत्रु है काम और क्रोध। जब इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह पैदा होता है। मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। इसलिए हे पार्थ, सबसे पहले कामना को वश में करो, इंद्रियों को संयमित करो और अपने कर्म को मुझे अर्पण करो, तभी तुम सच्चे कर्मयोगी बनोगे। आधुनिक जीवन से जोड़ श्री कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था। यह आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। कार्यालय में काम करने वाला कर्मचारी यदि केवल वेतन के लिए काम करता है तो वह बंधन में रहता है, परंतु यदि वह अपने कार्य को समाज और ईश्वर की सेवा समझकर करता है तो उसका कार्य साधना बन जाता है। माँ यदि केवल परिवार की सेवा को बोझ समझे तो वह दुखी रहती है, परंतु यदि वह इसे यज्ञ भाव से करे तो वही कार्य आनंद का स्रोत बन जाता है। व्यापारी यदि केवल लाभ के लिए व्यापार करे तो उसमें लोभ और पाप बढ़ता है, परंतु यदि वह व्यापार को सेवा का माध्यम बनाए तो वह भी कर्मयोग है। अर्जुन का बदलता मन। अब अर्जुन का मन धीरे धीरे साफ हो रहा था। उसने कहा, हे माधव, अब मैं समझने लगा हूं कि कर्म से भागना ही समाधान नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। परंतु एक अंतिम प्रश्न है, क्या हर मनुष्य के लिए कर्म योग ही मार्ग है? क्या कोई ऐसा भी है जिसे कर्म छोड़कर केवल ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए? कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कुछ दुर्लभ महात्मा होते हैं जो संसार से विरक्त होकर ज्ञान योग में लीन हो जाते हैं। वे कर्म नहीं करते, परंतु वे अत्यंत शुद्ध और स्थिरचित्त होते हैं। परंतु सामान्य मनुष्य के लिए कर्म योग ही सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई जी नहीं सकता। और सुनो, मैं स्वयं जो सृष्टि का स्वामी हूं, कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं तो यह सृष्टि रुक जाएगी, लोग आलसी हो जाएंगे और धर्म का नाश हो जाएगा। इसीलिए हे पार्थ, कर्म करो, परंतु मेरे लिए निष्काम भाव से। अब अर्जुन के मुख पर एक नई चमक दिखाई दी। उसकी आंखों से मोह का पर्दा हटने लगा। वह धीरे से बोला, हे माधव, अब मुझे समझ में आ रहा है कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को यज्ञ समझकर करना ही मुक्ति का मार्ग है। कृपया आगे भी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, यही तो कर्मयोग है। धीरे धीरे तुम्हारा मोह कटेगा और तुम अपने धर्म का पालन करोगे। अब तैयार हो जाओ, युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है।